अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्लास 10 चैप्टर 4 हमने स्टार्ट किया हुआ है और अब तक हमने पढ़ा था मेथड ऑफ डाटा विजुअलाइजेशन। आज का जो लेक्चर है या आज की जो वीडियो है उसमें हम कवर करेंगे टाइप्स ऑफ डाटा विजुअलाइजेशन और ये आपका बनता है 4.2.2। बेसिकली इसमें क्या था, ये अभी तक हमने पढ़ा गया है। पहले हमने पढ़ा था मेथड ऑफ डाटा विजुअलाइजेशन कि कौन से मेथड्स हैं जिसके जरिए से आप डाटा विजुअलाइज कर सकते हो। विजुअलाइज का क्या मतलब था कि डाटा को ग्राफ या पिक्चर फॉर्मेट में दिखाना या शो करना। अब है टाइप्स ऑफ डाटा, ठीक है। मेथड से पहले अब टाइप्स ऑफ, यानी कि कौन सा टाइप ऑफ डाटा होगा और वो किस मेथड में आप शो करोगे। यानी अगर आपके पास एक डाटा है, वो क्या आप पाई चार्ट में दिखाओगे, क्या वो आप बार ग्राफ में दिखाओगे या फिर हीट मैप में दिखाओगे, कौन से वाले में दिखाओगे। और ये आपकी कुछ 8 टाइप्स हैं, ठीक है, ऑफ डाटा जिसको आपने विजुअलाइज करना है कि अगर इस कैटेगरी का डाटा है तो हम इस कैटेगरी में या इस मेथड में दिखाएंगे। आज हम ये टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, ये लेक्चर हमारा है। तो ये कहते क्या हैं, यानी कि डाटा विजुअलाइजेशन का मकसद क्या है। अभी तक तो आपको समझ आ गया होगा, मैं फिर दोबारा रिवाइज करता हूं कि डाटा को ऐसे ग्राफिकल तरीके से दिखाना होता है कि ताकि जो आपको आसानी से समझ आ सके या दूसरा बंदा जो है वो आसानी से समझ सके, ठीक है। और इनमें अलग अलग टाइप्स की डाटा होते हैं जिनको आज हम कवर करेंगे। बात समझ आ रही है। सबसे पहले है क्वांटिटेटिव विजुअलाइजेशन। अंग्रेजी तो आप खुद पढ़ लेंगे, मैं आपको बताता हूं होता क्या है क्वांटिटेटिव विजुअलाइजेशन। क्वांटिटेटिव विजुअलाइजेशन वो होती है जो न्यूमेरिकल डाटा को रिप्रेजेंट करती हैं। किस डाटा को? न्यूमेरिकल डाटा को, ठीक है। यानी वो डाटा जो नंबर्स में होता है, ठीक है। इसका मकसद ये होता है कि हम क्वांटिटी या नंबर्स को शो कर सकें। फॉर एग्जांपल, अगर एक बार चार्ट है वो जो कंपनी की सेल्स को दिखाती है किसी एक वक्त में। लाइक अगर फरवरी है तो फरवरी में उसकी कितनी सेल हुई है, इसी तरह आगे जनवरी मार्च वाले की उसकी कितनी हुई है। समझ रहे हो बात? तो बार चार्ट जो हर मंथ का सेल्स को शो करता है वो हम यहां पे यूज करेंगे। यानी कि क्वांटिटेटिव विजुअलाइजेशन का डाटा है या क्वांटिटेटिव डाटा है तो हम उसको बार चार्ट के जरिए से रिप्रेजेंट करेंगे या मेथड यूज करेंगे। क्यों यूज करेंगे? क्योंकि क्वांटिटेटिव विजुअलाइजेशन में न्यूमेरिकल डाटा होता है, वो एक स्पेसिफिक वैल्यू शो करता है किसी भी एक पीरियड की। समझ रहे हो ना बात? उसके बाद हमारे पास आता है कैटेगोरिकल विजुअलाइजेशन। ये विजुअलाइजेशन उन डाटा को रिप्रेजेंट करती है जो अलग अलग कैटेगरीज में फॉल करती हैं या हमको डिफरेंट पार्ट्स को शो करने में मदद देती हैं, ठीक है। जैसे पाई चार्ट में हर कंपनी का मार्केट शेयर देखा जाए तो डिफरेंट होता है। जैसे कि आपने देखा था पाई चार्ट, ये आपके पास पाई चार्ट है और लाइक एक कंपनी है, उसका आपको पता होता है कि इस कंपनी का इतना शेयर है, दूसरी कंपनी का इतना है, तीसरी कंपनी का इतना है और ये और सारा एक और कंपनी का है, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा, रिप्रेजेंट डाटा दैट फॉल्स इनटू डिस्टिंक्ट कैटेगरीज, शो पोर्शन ऑफ पार्ट ऑफ अ होल। और अ पार्ट ऑफ होल मतलब जो पोर्शन शो करता है या तो उसका पूरा पोर्शन है या जितना उसका हिस्सा है वो दिखाता है। समझ रहे हो बात ना? कैटेगोरिकल विजुअलाइजेशन, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है टेम्पोरल विजुअलाइजेशन। अब इसमें क्या होता है? टेम्पोरल विजुअलाइजेशन उन डाटा को दिखाता है जो टाइम के साथ चेंज होता है। ये मेनली टाइम सीरीज डाटा होता है। लाइन ग्राफ इसमें यूज होते हैं जो टाइम के साथ डाटा को शो करते हैं, ठीक है। लाइन ग्राफ क्या है? याद करो, लाइन ग्राफ दिस इज अ चार्ट समझ दो, ठीक है। यहाँ पे एक्सिस वाई एक्सिस समथिंग, और यहां से देखो लाइन ग्रेजुअली डिक्रीज अप एंड डाउन। अब ये क्या है? लाइक दिस इज द फर्स्ट मंथ, फर्स्ट ईयर, सेकंड मंथ, सेकंड ईयर, समथिंग लाइक दैट। जो टाइम के साथ देखो चेंज हो रहा है डाटा, तो ये आप क्या कर रहे हैं? डिस्प्ले डाटा दैट चेंज ओवर टाइम, इट इज यूज्ड फॉर टाइम सीरीज डाटा। लाइन ग्राफ आर यूजुअली यूज्ड टू रिप्रेजेंट टेम्पोरल डाटा। फॉर एग्जांपल, लाइन ग्राफ वो डाटा जो वक्त के साथ अप एंड डाउन हो रहा होता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, उसको टेम्पोरल डाटा कहा जाता है, ये विजुअलाइजेशन कहता है। उसके लिए हम कौन सा मेथड यूज करते हैं? लाइन ग्राफ। आपने ये याद रखना है, ठीक है। आपके एमसीक्यूज बन सकते हैं यहां से। उसके बाद हमारे पास है स्पेशल विजुअलाइजेशन। अब स्पेशल विजुअलाइजेशन इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट डाटा रिलेटेड टू फिजिकल लोकेशन और स्पेस, जियोग्राफिकल और स्पेशल डाटा। फॉर एग्जांपल, हीट मैप शोइंग पॉपुलेशन डेंसिटी अक्रॉस डिफरेंट रीजन। व्हाट इज मीन कि स्पेशल विजुअलाइजेशन उन डाटा को शो करती है जो फिजिकल लोकेशन या स्पेस से रिलेटेड होती है। जैसे जियोग्राफी
ज्योग्राफिकल डाटा, इसमें हीट मैप भी यूज होती हैं जो किसी रीजन की पॉपुलेशन डेंसिटी को रिप्रेजेंट करती हैं, दिखाती हैं। हीट मैप का आपको पता होगा, मैंने आपको बताया था कि जैसे क्लाउड वेदर है, ये वेदर अपडेट है, वो आपको बताता है कि यह इस तरह से कुछ मैप है समथिंग, ठीक है, और यहाँ पे क्लाउड ज़्यादा है तो व्हाट यू मीन कि यहाँ पे बारिश ज़्यादा होगी। और वो हीट मैप क्या दिखाता है, डेंसिटी, यानी कि अगर डार्क ज़्यादा है तो उसकी डेंसिटी लाइक डेंसिटी ज़्यादा है तो ये मीन इट्स नंबर ही ज़्यादा है। अगर लाइट है डेंसिटी, इसका मीन है कि वहां पे वैल्यू भी कम है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इज यूज टू रिप्रेजेंट डाटा रिलेटेड टू फिजिकल लोकेशन और स्पेसेस, ठीक है। अब हीट मैप में क्या होता है, आपके रोज एंड बार्स बनी होती हैं, ठीक है। आप इस तरह जो ये वाले बार्स भी बना सकते हो, यहाँ पे कुछ डेंसिटी कम है, लाइट है, यहाँ पे ज़्यादा है, तो यहाँ पे जब वैल्यू ज़्यादा होगी तो डेंसिटी भी कम होगी। तो उससे क्या होता है कि आपको पता चलता है किस पीरियड में कौन, अगर डार्क कलर है तो इस मतलब है इट्स मीन कि यहाँ पे वैल्यू ज़्यादा थी, ठीक है। तो हीट मैप शोइंग पॉपुलेशन डेंसिटी अक्रॉस अ डिफरेंट रीजन, यानी आप एक इलाके का मैप बना लो जिसमें एरिया के स्पेसिफिक, जब अगर जो एरिया है उसको डार्क कर दो, इट्स मीन यहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है। एक एरिया है जहाँ पे कलर जो है उसका वो लाइट है, इट्स मीन यहाँ पे पॉपुलेशन कम है। बात समझ आ गई। उसके बाद हमारे पास है मल्टीवेरिएट विजुअलाइजेशन। अब इसका क्या मतलब है, यानी कि जब हम डेटा को दो से ज्यादा वेरिएबल के साथ शो करते हैं तो उसे मल्टीवेरिएट विजुअलाइजेशन कहते हैं। ये स्कैटर प्लॉट या हीट मैप के जरिए शो करती हैं या दिखाती हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल स्कैटर प्लॉट पे जो इनकम, एज और स्पेंडिंग हैबिट्स के रिलेशनशिप को दिखाता है। बात समझ आ रही है। स्कैटर प्लॉट याद करो, हाँ जी। स्कैटर प्लॉट जो है वो यूज होता है मल्टीवेरिएट विजुअलाइजेशन। और मल्टीवेरिएट विजुअलाइजेशन क्या होती है, इज यूज टू रिप्रेजेंट डाटा इन्वॉल्विंग मोर देन टू वेरिएबल्स। अगर आप दो वेरिएबल्स में आपस में रिलेशनशिप दिखा रहे हो तो वो क्या होगा, एक तो वो मल्टीवेरिएट विजुअलाइजेशन होगा और उसको रिप्रेजेंट किसकी जरिए किया जाता है, या तो स्कैटर प्लॉट या हीट मैप की, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है इंटरएक्टिव विजुअलाइजेशन। अब इंटरएक्टिव विजुअलाइजेशन में यूजर को डाटा के साथ इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है, यूजर के साथ इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है। व्हाट इज मीन, यानी कि आपको एक डैशबोर्ड दिया जाता है, ठीक है, वहां पे एक फिल्टर लगा हो, जैसे कि आप ऑनलाइन ई कॉमर्स की वेबसाइट पे जाते हो, आपके पास प्रोडक्ट शो हो रहे हैं और यहाँ पे एक फिल्टर होता है जिसमें लिखा होता है कि आप रैंकिंग बेस पे जो है प्रोडक्ट को कैटेगराइज शो कर सकते हो, या फिर प्राइस लेस एंड यानी छोटी कीमत से बड़े प्राइस पे जाओ, या बड़े से छोटे पे आओ, या जो नेम है उसकी तरह, या जो ज़्यादा सेल हुए हैं। तो यू हैव अ फिल्टर ऑप्शन बाय विच यू कैन ऑर्गेनाइज द डाटा या अरेंज द डाटा या फिल्टर द डाटा, ठीक है। तो इंटरएक्टिव विजुअलाइजेशन वो होता है कि यूजर डाटा के साथ इंटरेक्ट कर सके। इंटर कर रहा मतलब उसको अपने हिसाब से ऊपर नीचे कर रहा हो। बाकी जो भी मेथड्स हैं उनको आप नहीं चेंज कर सकते, मगर यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो। यानी कि कुछ भी डाटा है, अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे एक और डैशबोर्ड है जहाँ पे आपको कुछ डाटा शो किया जा रहा है, आप देखते हो कि मुझे 5 ईयर का डाटा दिखाओ, तो वो 5 ईयर का दिखाता है। आप कहते हो नहीं फिल्टर लगा के 10 ईयर का करते हो, तो वो 10 ईयर का दिखा देता है। आप कहते हो नहीं मुझे जो है जो 1 ईयर का दिखाओ, तो वो 1 ईयर का दिखा देगा, समथिंग लाइक। तो ये क्या हो, ये इंटरएक्टिव है, ठीक है। आप यूजर जो है वो डाटा के साथ इंटरएक्टिव हो रहा है। बात समझ आ रही है। उसके बाद हमारे पास आता है स्टैटिस्टिकल विजुअलाइजेशन। स्टैटिस्टिकल विजुअलाइजेशन इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट डाटा टू शो स्टैटिकल प्रॉपर्टीज सच एज डिस्ट्रीब्यूशंस, आवर कोरिलेशन, हिस्टोग्राम या बॉक्स प्लॉट्स या फिर स्कैटर प्लॉट्स आर पॉपुलर चॉइस। व्हाट इज मीन, स्टैटिस्टिकल विजुअलाइजेशन का मकसद स्टैटिकल प्रॉपर्टीज को शो करना होता है, जैसे डाटा को डिस्ट्रीब्यूशन या कोरिलेशन जिनके आपस में रिलेशंस हैं, ठीक है। हिस्टोग्राम को याद करो, बॉक्स प्लॉट्स को याद करो, स्कैटर प्लॉट्स को याद करो, ठीक है। हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करते थे और उसका डाटा हम कैसे दिखाते थे, कौन सा डाटा दिखाते थे, वो स्टैटिस्टिक विजुअलाइजेशन का कहा जाता है। सबसे लास्ट हमारे पास आता है इंफॉर्मेशन विजुअलाइजेशन। इंफॉर्मेशन विजुअलाइजेशन कॉम्प्लेक्स डाटा को आसानी से समझने लायक बनाता है। ये ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट या कॉन्सेप्चुअल डाटा के लिए होती है, जैसे कि नेटवर्क डायग्राम्स या वर्ड क्लाउड्स। यानी कि नेटवर्क डायग्राम जो सोशल नेटवर्क में लोगों के रिलेशनशिप्स दिखाता है या दिखाता हो। समझ गई बात। ये सब टाइप्स की विजुअलाइजेशन अलग अलग डाटा को समझने और रिप्रेजेंट करने का तरीके हैं। हर एक टाइप अपनी स्पेसिफिक डाटा की अंडरस्टैंडिंग को आसान बनाता है। अगर आपको
इस टाइप में कोई भी समझ ना आया हो या आपका डाउट हो या आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हो। मैं वहां पे आपको क्लियर करूंगी आपके डाउट्स को। और आपका वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया।